यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले परंतु अपने प्राण को खो दे तो उसे क्या लाभ होगा? मरकुस 8:36। लाभ और हानि। C.H. स्पर्जन द्वारा दिया गया उपदेश। प्रभु के दिन की सुबह 6 जुलाई 1856। बहुत से लोग अपने बहीखातों पर ध्यान न देने के कारण दिवालिया हो गए हैं। कोई भी व्यक्ति लागत का हिसाब रखकर, अपने खर्चों को जानकर और अपने ऋणों और क्रेडिट को बहुत बारीकी से रखकर कभी कुछ नहीं खोता। लेकिन बहुत से लोग उन प्रयासों से बर्बाद हो गए हैं जो सट्टेबाजी की भावना से सुझाए गए हैं और अपनी वास्तविक वित्तीय स्थिति की पूर्ण अज्ञानता के साथ साथ अपने स्वयं के हितों की उपेक्षा से पोषित हैं। आध्यात्मिक रूप से मनुष्य एक महान व्यापारी है। वो अपने कल्याण के लिए व्यापार कर रहा है। वो समय और भाईचारे के लिए व्यापार कर रहा है। वो 2 दुकानें चलाता है। एक दुकान उसके एक प्रशिक्षु द्वारा संचालित है, जो शरीर नामक मिट्टी के सांचे का एक खुरदरा, असभ्य हाथ है। दूसरा व्यवसाय जो उससे कहीं अधिक विशाल है, वो आत्मा द्वारा संचालित है। एक आध्यात्मिक प्राणी जो छोटी छोटी चीजों पर व्यापार नहीं करता, बल्कि नरक या स्वर्ग में व्यापार करता है और अनंत काल की महान वास्तविकताओं के साथ व्यापार करता है। अब एक व्यापारी बहुत ही मूर्ख होगा जो अपनी किसी छोटी सी दुकान पर सारा ध्यान देगा और एक बड़ी प्रतिष्ठान पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा। और वह वास्तव में लापरवाह होगा जो अपने घर के हर छोटे छोटे खर्च को बहुत सावधानी से लिखता है, लेकिन अपने हाथों पर लटके किसी बड़े व्यवसाय के खर्चों का हिसाब कभी नहीं लगाता। लेकिन अधिकांश पुरुष उतने ही मूर्ख हैं। वे मुनाफे का अनुमान लगाते हैं जैसा कि वे सोचते हैं कि शरीर नामक उस छोटी सी कोने की दुकान में क्या होता है। लेकिन वे भी शायद ही कभी उस भयानक नुकसान का अनुमान लगाते हैं जो अनंत काल के महान मामलों में आत्मा की चिंताओं की उपेक्षा के कारण होता है। मैं आपसे विनती करता हूं, मेरे भाइयों, जब तक आप शरीर के प्रति लापरवाह नहीं हैं, जैसा कि वास्तव में आपको नहीं होना चाहिए, ये देखते हुए कि यह विश्वासियों के मामले में पवित्र आत्मा का मंदिर है, अपनी आत्माओं का अधिक विशेष ध्यान रखें। मकान को सजाओ, पर उसमें रहने वालों को भूख से मरने मत दो। जहाज को रंगो मत, जबकि जहाज के चालक दल को सामान की कमी के कारण मरने दो। अपने शरीर के साथ साथ अपनी आत्मा का भी ख्याल रखो, अपने जीवन और अपने जीवन दोनों का ख्याल रखो। काश लोग आत्मा की विशाल चिंताओं को समझ पाते और भगवान के सामने अपनी स्थिति जान पाते। काश तुम अपने आप को जांच पाते। अगर लोग ऐसा करते, अगर तुम सब अपने भीतर झांकते, तो तुम में से कितने दिवालिया हो जाते? शरीर के मामले में तुम बहुत कम धन कमा रहे हो। तुम ठीक ठाक और आराम से रह रहे हो। तुम अपनी जरूरत की चीजें जुटा रहे हो। तुम्हारा नश्वर शरीर शायद लाड़ प्यार में पल रहा है और उसके मालिक को इसमें कोई दोष नहीं है। पर अपनी बेचारी आत्मा से पूछो कि वो कैसी चल रही है, और तुम पाओगे कि उसे कोई फायदा नहीं हो रहा है, पर कई मामलों में मुझे डर है कि वह घाटे में जा रही है। मैं तुम्हें गंभीरता से बताना चाहता हूं कि अगर तुम्हारी आत्मा घाटे में है, तो चाहे तुम्हारा शरीर कितना भी फायदेमंद क्यों ना हो, तुम्हें जरा भी फायदा नहीं हुआ है। मैं आप सभी से यीशु मसीह के नाम पर यह प्रश्न पूछना चाहता हूं, यदि कोई व्यक्ति सारे संसार को प्राप्त कर ले परंतु अपनी आत्मा को खो दे, तो उसे क्या लाभ होगा? हम अपने पाठ को विभाजित करेंगे और सबसे पहले विचार करेंगे कि यदि कोई व्यक्ति सारे संसार को प्राप्त कर ले तो उसे क्या लाभ होगा। दूसरे, यदि कोई व्यक्ति अपनी आत्मा को खो दे तो उसे कितनी भयंकर हानि होगी, और उसके बाद हम कुछ व्यवहारिक पाठ के साथ इसे समाप्त करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले, यदि कोई व्यक्ति सारे संसार को प्राप्त कर ले तो उसे क्या लाभ होगा? बहुत से ईसाई लोग जो सामान्य ज्ञान की बात नहीं करते, इस सब का सारांश ये कहकर देते हैं कि सारे संसार को प्राप्त करने का अर्थ है कुछ भी प्राप्त नहीं करना। शायद वे सही हों, पर मुझे संदेह है कि क्या वे अपने कथन पर विश्वास करते हैं। वे भी हमारी तरह गाते हैं।
रत्न तुम्हारे लिए भड़कीले खिलौने हैं और सोना तलवार से जली हुई धूल है, और इसलिए उनकी तुलना मसीह से की जाती है। पर कुछ ऐसे भी हैं जो इस संसार की चीजों में अनावश्यक और बेतुकी गलतियां निकालते हैं और रत्नों को भड़कीले खिलौने और सोने को तलवार से जली हुई धूल कहते हैं। मैंने अक्सर अपने कुछ दोस्तों को सोने को तलवार से जली हुई धूल कहते हुए सुना है। मुझे आश्चर्य है कि जब वो अगली बार आया तो उन्होंने उसे धूल साफ करने वाले को क्यों नहीं दे दिया। अगर वे ऐसा करते तो मैं खुद एक बार घंटी लेकर घूमने से नहीं कतराता, खासकर इसलिए क्योंकि यह हमारे लिए सुविधाजनक हो सकता है, क्योंकि हम उस गंदी धूल में से कुछ को परम प्रधान के लिए एक तंबू बनाने के लिए चाहते हैं। बहुत से लोग जो धन को तुच्छ समझते हैं, वे उसके सबसे बड़े संग्रहकर्ता होते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें डर होता है कि ये दूसरों के दिलों को चोट पहुंचा सकता है और इसलिए वे उसे बहुत सावधानी से रखते हैं ताकि दूसरे उस खतरनाक चीज को न छुएं। ये सब उनकी बहुत अच्छी बात हो सकती है, लेकिन हम उनके उदार इरादे की पूरी तरह से सराहना नहीं करते हैं, और अगर वे कभी कभी उसमें से कुछ हिस्सा बांटते हैं तो उसे पूरी तरह से दयालुता के रूप में देखना चाहिए। आप उन्हें अक्सर यह कहते हुए सुनते हैं कि पैसा सभी बुराइयों की जड़ है। अब मुझे वो पाठ खोजना चाहिए, लेकिन वो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कहीं नहीं मिलता। मुझे एक बार एक पाठ मिला था जिसमें कहा गया था कि धन का प्रेम सभी बुराइयों की जड़ है, लेकिन जहां तक स्वयं धन की बात है तो मुझे उसमें बहुत कम बुराई दिखाई देती है। अगर कोई व्यक्ति इसका सही इस्तेमाल करे तो मैं देख सकता हूं कि यह एक प्रतिभा है जो स्वर्ग से भेजी गई है और ईश्वर ने इसे पवित्र उद्देश्यों के लिए दिया है, और मुझे पूरा यकीन है कि ईश्वर की प्रतिभाएं बुरी नहीं है। मेरे भाइयों, एक व्यक्ति के लिए ये कहना कि उसे वास्तव में इन चीजों की परवाह नहीं है उचित है, क्योंकि हर कोई कुछ हद तक इसकी परवाह करता है। हर कोई इस दुनिया का कुछ हिस्सा पाना चाहता है, और इस दुनिया में योग्यता रखने में वास्तव में लाभ के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण है। और मैं सभी भविष्यवक्ताओं को हटाकर और यह कहकर आपको धोखा नहीं देने जा रहा हूं कि आप हर मामले में घाटे में हैं। नहीं, मैं इस दुनिया के लाभ के संबंध में आप में से किसी को भी जो भी करना है वह करूंगा। यदि यह महत्वपूर्ण है तो मैं इसकी महानता को स्वीकार करूंगा। यदि आप सोचते हैं कि इस दुनिया को एक अच्छी चीज बनाना संभव है तो मैं इसे स्वीकार करूंगा, और यह स्वीकार करने के बाद मैं आपसे पूछूंगा, क्या यह उस शब्द के व्यापक अर्थ में पूरी दुनिया को प्राप्त करने के आपके उद्देश्य को पूरा करेगा, लेकिन फिर भी अपनी आत्मा को खो देगा? अब यदि संभव हो तो मैं आपके लिए आपके बिलों को जोड़ने और संतुलन बनाने का प्रयास करूंगा। हम एक ऐसी घटना मानेंगे जो बहुत कम ही घटित होती है, वास्तव में कभी घटित नहीं हुई। ऐसा कभी नहीं हुआ जिसने पूरी दुनिया पर कब्जा किया हो। कुछ लोग लगभग पूरी दुनिया के सम्राट रहे हैं, लेकिन अगर आप प्राचीन दुनिया के नक्शे को देखें तो यह आश्चर्यजनक है कि पूरी दुनिया की तुलना में उनके क्षेत्र कितने छोटे थे। वास्तव में उनके पास आधुनिक सम्राटों की तुलना में बहुत अधिक क्षेत्र नहीं था। प्राचीन लोगों को दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा ही ज्ञात था, और तब भी किसी व्यक्ति के पास पूरी दुनिया नहीं थी। लेकिन इस प्रश्न को इस दृष्टिकोण से रखने के लिए कि यह संभव हो सकता है, मुझे लगता है कि 3 या 4 ऐसे मामले हैं जिनमें किसी व्यक्ति के बारे में कुछ शंकाओं के साथ कहा जा सकता है कि उसने पूरी दुनिया पर कब्जा किया है। सबसे पहले, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में माना जा सकता है जिसके पास विशाल साम्राज्यों पर अधिकार हो, जिसने पूरी दुनिया पर कब्जा किया हो। उदाहरण के लिए सिकंदर को ही ले लीजिए। मैं आपको पूरी दुनिया पर अधिकार करने वाले व्यक्ति का इससे बेहतर उदाहरण नहीं दे सकता। वह अपने साम्राज्य के बारे में कह सकता था कि यद्यपि उसकी अपनी सीमाएं थीं, फिर भी वह उन राष्ट्रों को नहीं जानता था जो उसके क्षेत्रों को सीमाबद्ध करने में सक्षम थे। वो सीमाओं तक पहुंचने के बिना हजारों मील की यात्रा कर सकता था। उसके पैरों के नीचे लाखों हथियारबंद लोग थे जो उसके झगड़ों का बदला लेने और उसके झंडे को फहराने के लिए तैयार थे। जब वह लड़ने के लिए खड़ा होता था तो वह अजेय होता था। जब वह अपने परिषद कक्ष में खड़ा होता था तो उसकी इच्छा कानून होती थी। उसकी सेवा में हजारों लोग मारे गए, लेकिन उसके बुलाने पर उतनी ही संख्या में उसके झंडे के चारों ओर इकट्ठा होते थे। सिकंदर, मैं तुम्हें बुलाता हूं। तुम क्या सोचते हो, क्या दुनिया को जीतना बहुत मायने रखता है?
क्या उसका राजदंड खुशी की छड़ी है? क्या उसका ताज खुशी की सुरक्षा है? सिकंदर के आंसू देखो, वो रोता है। हाँ, वो एक और दुनिया को जीतने के लिए रोता है। महत्वाकांक्षा अतृप्त है। पूरी दुनिया को प्राप्त करना काफी नहीं है। निश्चित रूप से एक सार्वभौमिक सम्राट बनना अपने आप को सार्वभौमिक रूप से दुखी करना है। शायद तुम सोचते हो कि शक्ति रखने में बहुत अधिक आनंद है। मेरा मानना है कि ऐसा है। मैं नहीं समझता कि अपने साथी प्राणियों पर अधिकार रखने वाला कोई भी व्यक्ति इस बात से इनकार करेगा कि यह उसके पतनशील स्वभाव के लिए संतुष्टिदायक है। अन्यथा ऐसा क्यों है कि राजनीतिज्ञ इसे लगातार खोजता रहता है और इसके लिए अनगिनत दिन मेहनत करता है और आधी रात को बहस में अपने जीवन का रस बर्बाद कर देता है? इसमें एक आनंद है, लेकिन ध्यान रहे कि आनंद की प्रतिपूर्ति उसकी चिंता से होती है। लोकप्रियता का सिर बादलों में होता है लेकिन उसके पैर रेत में होते हैं। और जब मनुष्य का सिर तारों के बीच होता है तो वह अपने पैरों के लिए कांपता है। अपनी शक्ति बढ़ाने या उसे बनाए रखने की चिंता होती है, और यह चिंता उसके आनंद को बहुत हद तक छीन लेती है। लॉर्ड बेकन ने उच्चतर लोकों में विचरण करने वालों की तुलना आकाश में स्थित उन दिव्य पिंडों से की है जिनकी प्रशंसा तो बहुत होती है लेकिन विश्राम बहुत कम। और किसी बुद्धिमान व्यक्ति को यह समझाने के लिए शक्ति देना आवश्यक नहीं है कि यह सोने का एक वस्त्र है जो अपनी भव्यता से देखने वाले को चकाचौंध करता है लेकिन अपने भार से पहनने वाले को दबा देता है। मैं सचमुच मानता हूं कि पूरी दुनिया की शक्ति जीत लेना अपने आप में इतना छोटा लाभ है कि यह कहना उचित होगा कि बहुत कम बचा है। यहां तक कि स्वयं सिकंदर भी अपनी झोपड़ी में रहने वाले किसान से ईर्ष्या करता था और सोचता था कि मैदानी इलाकों में चरवाहों के बीच रहने से उसके महल में सोने चांदी से अधिक सुख है। हे मेरे मित्रों, यदि मैं इसकी तुलना आत्मा की हानि से करूं तो आप चौंक सकते हैं, लेकिन मैं इसे अपने संतुलन पर छोड़ता हूं। मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया को जीत लेना बहुत कम है, और खासकर तब जब हम ईश्वर के विरुद्ध पापी हों। और इसके अलावा, यदि दुनिया पर एक साम्राज्य स्थापित करने के लिए इतनी भयानक जिम्मेदारी की आवश्यकता होती है कि आंखें झपकी न लें और दिल की धड़कनें शांत न हों, यदि वो बड़े बड़े अपराध करने की शक्ति अपने हाथ में ले ले, और यदि वे बड़े बड़े अपराध भूतों की तरह आधी रात की नींद में लोगों को परेशान करते हो, तो पूरी दुनिया पर अधिकार प्राप्त करना लाभ के बजाय हानि ही है। पूरी दुनिया को जीतने का एक और तरीका है, ताकत से नहीं, बल्कि उससे मिलती जुलती किसी चीज से, यानी धन से। यहां मैं क्राइसिस का उदाहरण दूंगा। उसने बहुत सारी दौलत इकट्ठा की क्योंकि उसकी दौलत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। जहां तक सोने चांदी की बात है तो वो उनका हिसाब नहीं रखता था और उसके पास अनगिनत कीमती पत्थर थे। वो बहुत अमीर था, बहुत अमीर। वो एक साम्राज्य खरीद सकता था और उसके बाद दूसरे साम्राज्य के बराबर की संपत्ति खर्च कर सकता था। शायद आप सोचते होंगे कि बहुत अमीर होना बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन मेरा मानना है कि बहुत अमीर होना अपने आप में वांछनीय नहीं है। क्राइसिस से पूछिए जब वो मर रहा था। उसने कहा, ओह सोलोन, सोलोन। और जब उन्होंने उससे पूछा कि उसका क्या मतलब है, तो उसने जवाब दिया कि सोलोन ने एक बार उससे कहा था कि कोई भी व्यक्ति तब तक खुश नहीं कहा जा सकता जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। और इसलिए वो चिल्लाया, ओह सोलोन, सोलोन, क्योंकि उसकी मृत्यु के दुख ने उसके जीवन के सुखों को छीन लिया था। जैसे धन की गुलामी, वैसी ही उसकी चिंताएं हैं, और धन के कारण होने वाला वो कंजूसपन भी अक्सर ऐसा ही होता है कि धनी व्यक्ति अपनी आत्मा को खोने के अलावा भी अपनी संपत्ति के कारण अक्सर घाटे में रहता है।
बहुत से लोग अगर फटेहाल होकर सड़क पर चलते तो ज्यादा खुश रहते, बजाय इसके कि वह अपने रथ में बैठकर सड़कों पर चले। बहुत से भारी मन वाले लोग गाड़ी में सवार होते हैं। यह एक पुरानी कहावत है, लेकिन यह एकदम सच है। कवि ने ठीक ही कहा है, अगर तुम धनी हो तो तुम गरीब हो। क्योंकि जिस गधे की पीठ पर लकड़ी के टुकड़े होते हैं, उसी तरह तुम अपनी भारी संपत्ति को ढोते हो, लेकिन एक यात्रा के बाद मौत तुम्हें उतार देती है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने बेईमानी से धन कमाया है, तो मैं उसे उसके लिए एक भयानक और अचूक अभिशाप घोषित करता हूं। अपने आप में यह आने वाले संसार के अलावा एक महामारी है। मेरे दोस्तों, उस सोने की कीमत आप जो चाहें उसका अंदाजा लगाइए। मैं कहता हूं कि यदि तुम आत्मा को ऋणी मान लो तो तुम पाओगे कि भयंकर हानि होगी। परंतु उसके अतिरिक्त भी मेरा मानना है कि धन संपदा का संसार प्राप्त करना भी अपने आप में एक हानि होगी, कम से कम अधिकांश लोगों के लिए। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो घास फूस से भरे समुद्र में सुख की नाव को चला सकेंगे। जिसके पास जितना कम होगा उतना ही अच्छा होगा, ताकि वो हर व्यक्ति की इच्छा के अनुसार मध्यम योग्यता प्राप्त कर सके। एगर ने ठीक ही कहा था, मुझे न तो गरीबी दो और न ही धन। बड़ी संपत्ति निश्चित रूप से कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। उद्धरण चिन्ह। परंतु एक और व्यक्ति था जिसने उच्च अर्थों में दुनिया को प्राप्त किया। उसका नाम सुलेमान था। उसके पास धन या शक्ति के रूप में उतना धन नहीं था, हालांकि उसके पास दोनों थे, बल्कि ज्ञान और शारीरिक सुख के रूप में धन था। सुलेमान के पास वह सब कुछ था जो मन को प्रसन्न कर सकता था, आंखों को प्रसन्न कर सकता था और शरीर को मोहित कर सकता था। उसे केवल बोलना था और संगीत से इस्राएल की मधुर हवा निकलती थी। वह अपनी उंगली उठाता ही था कि उसके पीछे पीछे महान सेनाएं आ जाती थी और उसके पैरों तले खजाने बिछे होते थे। उसके प्याले से हर तरह की मदिरा निकाली जाती थी और हर पहाड़ी से इकट्ठी हुई युवतियां उसके हुक्म का इंतजार करती थीं। वो मनुष्यों का स्वामी था। वह प्रभु था। उसे हर तरह का सुख, हर तरह का सुख प्राप्त था। उसने अपने प्याले में वो सब मिला दिया था जिसे सांसारिक सुख स्वर्ग कहते हैं, वो सब जिसे मनुष्य सुख का सपना देखता है। ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे सुलेमान ने न आजमाया हो। उसने खुशियां पाने के लिए दुनिया को छान मारा। वो एक बुद्धिमान व्यक्ति था। वो जानता था कि सांसारिक सुख कहाँ खोजना है, और उसे वह मिल गया। सुलेमान, तुम्हें क्या मिला? हे उपदेशक, अपने होंठ खोलो और हमें बताओ। व्यर्थ की व्यर्थता। सब व्यर्थ है। उपदेशक ऐसा कहता है। हे मेरे मित्रों, यदि हम अपनी इच्छानुसार सांसारिक सुख पा सके तो मुझे संदेह है कि क्या वे अपने आप में कोई लाभ होंगे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अपनी आत्मा की हानि की तुलना में यह वास्तव में एक भयानक हानि होगी। मेरा मानना है कि अगर हम में से बहुत से लोग अपने शरीर के सभी सुखों को भोग पाते तो हम अपने शरीर को नष्ट कर देते और वास्तव में अपने सुखों को बर्बाद कर देते। बहुत से लोग अपने सुखों को पाने के लिए बहुत तेजी से दौड़ते हैं। बहुत से रेसर प्रतियोगिता में बहुत अधिक मेहनत करके पुरस्कार गंवा देते हैं। और बहुत से लोग अगर संयम से काम लेते तो उन्हें और भी अधिक शारीरिक सुख मिल सकता था। वो मूर्ख है जो 1 पाउंड मक्खन भूनता है। रेक ऐसा करता है। वो खुद को 2 त्वरित सुखों में भून लेता है और अपने जीवन को तब तक बर्बाद करता है जब तक कि वो खत्म नहीं हो जाता और उसमें कुछ भी नहीं बचता। अगर आपके पास कामुक सुखों की पूरी दुनिया हो और अगर आपके पास अपने सुखों को नियंत्रित करने के लिए ईश्वर की कृपा के बिना मनुष्यों का सारा ज्ञान हो, तो मेरा मानना है कि आप इसे एक मृत हानि पाएंगे। और मैं पाठ के शब्दों की पुष्टि करूंगा। यदि आपके पास पूरी दुनिया हो लेकिन आप अपनी आत्मा खो दें तो इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। इस दुनिया में भी आप देखते हैं, ये बड़ी जीतें केवल छोटी उपलब्धियां हैं। देखने में तो ये बहुत सुंदर है, पर जब आप इन्हें पकड़ते हैं तो ये बहुत छोटी होती है। दुनिया एक लड़के की तितली की तरह है। इसका पीछा करना बहुत ही मजेदार है।
पर अगर आप इसे बहुत ज्यादा जोर से पकड़ते हैं तो यह आपके लिए निराशा के सिवा कुछ नहीं है। पर मेरे दोस्तों, अगर इस दुनिया में इन शानदार उपलब्धियों से थोड़ा सा भी फायदा नहीं है, और इन चरम मामलों में अगर कोई इंसान दुनिया को हासिल नहीं कर पाता और अपनी आत्मा खो देता है, तो उसे क्या फायदा होगा? इस सवाल को इस तरह से रखिए, अगर कोई इंसान इस दुनिया और अगले दो दुनियाओं को खो देता है तो उसे क्या फायदा होगा? अगर कोई इंसान इस दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा भी हासिल कर लेता है तो उसे क्या फायदा होगा? और यह सबसे ज्यादा है जिसकी हम उम्मीद कर सकते हैं, और फिर भी अपनी आत्मा खो देता है। मैंने कभी कभी अमीर आदमी के बारे में सोचा है, ठीक है, ऐसे आदमी का इस जीवन में एक हिस्सा है। लेकिन गरीब आदमी के बारे में मैं नहीं देख पाता कि अगर उसके पास मरने के बाद देखने के लिए कुछ बेहतर नहीं है तो उसे खुश करने के लिए क्या हो सकता है। मैंने थके हारे, कठोर हाथों वाले मेहनतकशों के बच्चों को देखा है, जो अक्सर अपने स्वामियों द्वारा उत्पीड़ित और दलित होते हैं। और मैंने सोचा, अरे बेचारे, अगर तुम दूसरे संसार की ओर नहीं देख सकते तो तुम सबसे अधिक दुखी हो, क्योंकि तुम्हें कोई भी संसार नहीं मिलता। तुम एक पैकर की तरह बिना किसी सुरक्षित जगह की आशा के चलते रहते हो जहां तुम अंततः विश्राम कर सको। अमीर आदमी इस संसार से कम उतना तो कमा ही लेता है जितना वह कमा सकता है, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो, सिवाय अनुग्रह के। लेकिन गरीब आदमी इस संसार से सबसे कम कमाता है, और फिर वो दरिद्रता से नरक में, अपनी गरीबी से दयनीयता में, और अपने गरीब घर और अपने चिथड़ों से नरक की आग में चला जाता है। ऐसी स्थिति में रहना कितना भयावह है। इस संसार में दुखों से भरा जीवन जीना और भूख से मरना, ये तो परलोक के अधिक दुखपूर्ण और भयावह जीवन की प्रस्तावना और भूमिका मात्र है। अरे, अगर तुम इस संसार से थोड़ा बहुत पालो और अपनी आत्मा खो दो, तो इससे तुम्हें क्या लाभ होगा? मैंने तो केवल इस जीवन का हिसाब किताब रखा है। लेकिन जब कोई व्यक्ति मरने के लिए आएगा, तो उसे इससे क्या लाभ होगा यदि वो सारा संसार पाले और क्या वो अपनी आत्मा खो देता है? वो वहीं मर रहा है। उसे सांत्वना देने वाला कोई भगवान नहीं है। उसे उसके सोने के ढेर लाओ। क्या वे तुम्हारे दिल की धड़कनों को शांत नहीं कर सकते? क्या तुम्हारे सोने के थैले तुम्हें जॉर्डन के पार नहीं ले जा सकते? क्या आदमी, तुम अपनी चमकती दौलत के ढेर के लिए जीते हो? क्या वे तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे? क्या तुम उन्हें अपने साथ स्वर्ग नहीं ले जाओगे? नहीं। वो अपना सिर हिलाता है, क्योंकि जमा की गई दौलत किसी आदमी को मरने में मदद करने के लिए बहुत कम काम आती है। आपने एक नाविक के बारे में सुना होगा, जब जहाज डूब रहा था तो वह केबिन में घुस गया, कप्तान की तिजोरी को तोड़ दिया, जितने पैसे वह निकाल सकता था उन्हें अपनी कमर के चारों ओर एक बेल्ट में बांध लिया, समुद्र में छलांग लगा दी और डूब गया। इस तरह अपने पापों के गवाह के साथ अपने निर्माता के सामने खुद को जल्दी कर लिया। ओह, इस तरह से अर्जित सोने के साथ मरना एक बुरी बात थी। और क्या आपको लगता है कि जब आप अपने अंतिम बिस्तर पर लेटे होंगे तो सोना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, चाहे आपने उसे किसी भी तरह से प्राप्त किया हो? नहीं। आपको अपनी सारी दौलत के बावजूद अपरिहार्य मृत्यु के आगे झुकना होगा। और यदि तुम पूरी दुनिया की प्रशंसा या प्रसिद्धि पालो, तो क्या ये तुम्हारे मरने के बिस्तर पर काम आ सकती है? यीशु मरने के बिस्तर को मुलायम तकिए की तरह मुलायम बना सकते हैं। लेकिन जब तुम मरने वाले हो तो लोगों की प्रशंसा कितनी कमतर लगेगी। ओह, मैं कभी कभी सोचता हूं कि हम कितने मूर्ख हैं जो अपने साथी प्राणियों की राय के आधार पर खुद को आंकते हैं। लेकिन ओह, जब हम मरने वाले होते हैं तो हम उस मांद और शोर की परवाह नहीं करेंगे जो जीवन भर हमारा पीछा करते रहे हैं। जब हम अंतिम लेख में होंगे तो प्रसिद्धि और सम्मान क्या होगा? बुलबुले। क्या आत्मा बुलबुले खा सकती है? नहीं। तब हम ऐसी व्यर्थताओं का तिरस्कार करेंगे। हम कहेंगे, प्रसिद्धि, अपना तुर ही बजाना बंद करो। मुझे अकेले मरने दो, क्योंकि मुझे अकेले ही महादूत की तुर ही सुननी है। हे बकवास करने वाली प्रसिद्धि, मैं तुमसे नफरत करता हूं, क्योंकि तुम मेरी नींद में खलल डालते हो और मुझे मेरे बिस्तर पर जगाते हो। अरे, जब हम मरेंगे तो धन, शक्ति, वैभव या प्रसिद्धि से कोई लाभ नहीं होगा।
यदि कोई व्यक्ति अपनी आत्मा खो देता है तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। और न्याय के दिन यदि कोई व्यक्ति पूरी दुनिया जीत भी ले तो उसे क्या लाभ होगा? मान लीजिए कि वह बैंगनी वस्त्र पहने और माथे पर मुकुट पहने भगवान के दरबार में आता है, क्योंकि वहां मुकुट किसी का ध्यान आकर्षित नहीं करता। मैं देखता हूं कि भगवान के श्वेत सिंहासन के सामने बहुत सारे लोग एकत्रित हैं, लेकिन राजा और उनके दास बिना किसी भेदभाव के मिले हुए हैं। राजकुमार और किसान वहां एक ही स्तर पर खड़े हैं और मुझे कोई भेद नहीं दिखता। भगवान कहते हैं, दूर हो जाओ शोपितो, और राजा शापित हो जाता है। या वो घोषणा करते हैं, आओ धन्यों, और राजा बच जाता है। लेकिन एक ही आवाज हर किसी से बात करती है। यदि वे संत हैं तो खुशी की आवाज उन्हें उनके घर ले जाती है, और यदि वे खो जाते हैं तो निंदा की आवाज उन्हें उनके नियत विनाश की ओर भेजती है। जब कोई व्यक्ति भगवान के न्याय के सामने आता है तो उसे अपनी सारी उपलब्धियों का कोई लाभ नहीं होगा। मान लीजिए कि वो खड़ा होकर अपने निर्माता से कहता है, भगवान, पृथ्वी पर मेरी बहुत प्रसिद्धि थी, उन्होंने मुझे हर मौसम में सहने के लिए एक स्तंभ के ऊपर लटका दिया, और उन्होंने उस महिमा को मूर्खों द्वारा निहारने या जनता द्वारा प्रशंसा करने के लिए कहा। और हे भगवान, क्या आप ऐसे व्यक्ति को दया के लिए भेजेंगे? हे न्याय कहता है, मुझे आपकी मूर्ति की क्या परवाह है? मुझे आपकी प्रसिद्धि की क्या परवाह है? यदि आपकी आत्मा को बचाया नहीं गया है, यदि आप अपने सभी नियमों और अपनी सारी प्रसिद्धि के साथ मसीह में नहीं है, तो आप दया के लिए डूब जाएंगे, क्योंकि न्याय के दिन ये बातें मायने नहीं रखती। वहां लोग समान रूप से खड़े होंगे, सभी एक ही स्तर पर होंगे। यदि मसीह ने हमें बचाया है तो हम बचेंगे, लेकिन अगर हम मसीह से बाहर हैं तो हम महान और शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन सजा अमीरों के लिए उतनी ही निष्पक्ष होगी जितनी गरीबों के लिए। एक बार फिर, अगर कोई व्यक्ति पूरी दुनिया जीत लेता है तो उसे नरक में जाने से क्या लाभ होगा? उसे क्या लाभ होगा, सर? उसे क्या लाभ होगा? यह उल्टा होगा। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा नरक में गया। जब भी वो किसी नगर में जाता तो कुलीन लोग उसे नमस्कार करते और राजा उसका आदर करते। जब वह नरक में जाता तो लोग जानते थे कि वह आ गया है। वहां कई कालकोठरियों में वे राजा लेटे हुए थे जिन्हें उसने जंजीरों से बांधकर अपने रथ के पहियों पर घसीटा था। कुछ ऐसे भी लोग थे जिनका उसने वध किया था और जिनके राष्ट्रों को उसने जड़ से उखाड़ दिया था। और जब वह नरक में गया तो आग के बिस्तरों पर लेटा हुआ था और उसे उपहास से देख रहा था। हजारों आवाजें चिल्ला रही थीं, आहा आहा, क्या तू हम में से एक जैसा हो गया है? तब उसने पाया कि पृथ्वी पर उसकी जितनी अधिक महिमा थी, नरक उतना ही अधिक गर्म था। और एक सामान्य पापी के रूप में यदि उसे नरक मिला तो उसने पाया कि एक असाधारण और महान पापी के रूप में नरक उसके सिर पर समुद्र की लहरों की तरह लुढ़क रहा था। उसने अपनी सारी महानता के बावजूद खुद को सबसे बुरा पाया। दुष्ट धनी व्यक्ति, जाओ और अपना सोना इकट्ठा करो। हो सकता है कि एक दिन ये गंधक में बदल जाए और तुम इसे निगल जाओ। प्रसिद्ध व्यक्ति, जाओ तुरही बजाओ या दूसरों को बजाने को कहो। प्रसिद्धि की सांस ईश्वर के सर्वशक्तिमान प्रतिशोध के अंगारों को हवा देगी। शक्तिशाली व्यक्ति, जाओ और अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करो। तुम्हारी उड़ान जितनी ऊंची होगी, तुम्हारा पतन उतना ही बड़ा होगा। जब तुम अपनी ऊंचाई से नीचे गिराए जाओगे और हमेशा के लिए दया के लिए चिल्लाते रहोगे, क्योंकि यह सब पाकर भी तुमने कुछ नहीं पाया। हमने पहले बिंदु को संक्षेप में प्रस्तुत किया है। पूरी दुनिया को पाना बहुत कम है। विश्वास के अलावा इसमें बहुत कम है। लेकिन अब हम उस विरोधाभास पर आते हैं जो आत्मा को खोना है। मैं इस पर विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करते हुए थोड़ी देर के लिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आत्मा को खोना, मेरे दोस्तों, आत्मा को खोना। हम कैसे बताएंगे कि आत्मा को खोना क्या होता है? आप कल्पना कर सकते हैं कि आत्मा का खोना 3 तरीकों से कितना भयावह है। पहला, इसके आंतरिक मूल्य से। दूसरा, इसकी क्षमताओं से।
और तीसरा, यदि यह खो जाए तो इसका विनाश। आत्मा को उसके वास्तविक मूल्य से खोना कितना गंभीर है, आप समझ सकते हैं। आत्मा एक ऐसी चीज है जो 10,000 दुनियाओं के बराबर है। वास्तव में एक ऐसी चीज जिसे समुद्र के किनारे रेत की तरह ढेर सारे दुनिया मिलकर भी नहीं खरीद सकते। यह उससे भी ज्यादा कीमती है अगर समुद्र की हर बूंद सोने के गोले में बदल जाए। हालांकि इतनी सारी दौलत से एक आत्मा नहीं खरीदी जा सकती। ध्यान रहे कि आत्मा अपने रचयिता की छवि में बनाई गई है। कहा जाता है कि ईश्वर ने इंसान को अपनी छवि में बनाया है। आत्मा ईश्वर की तरह एक शाश्वत चीज है। ईश्वर ने उसे अमरता का वरदान दिया है और इसलिए यह अनमोल है। फिर उसे खोना कितना भयानक है। ध्यान रहे कि एक आत्मा कितनी कीमती होगी जब ईश्वर और शैतान दोनों उसके पीछे पड़े हों। क्या आपने कभी सुना है कि शैतान एक राज्य के पीछे था? नहीं, वो इतना मूर्ख नहीं है। वो जानता है कि उसे जीतने का कोई फायदा नहीं होगा। वो कभी उसके पीछे नहीं रहता, लेकिन वो हमेशा आत्माओं के पीछे रहता है। क्या आपने कभी सुना है कि ईश्वर एक ताज के पीछे था? नहीं, वो प्रभुत्व के बारे में कम सोचता है, लेकिन वो हर दिन आत्माओं के पीछे रहता है। उसकी पवित्र आत्मा अपने बच्चों की तलाश कर रही है और मसीह आत्माओं को बचाने के लिए आया था। क्या आपको लगता है कि नरक जिसे चाहता है और भगवान जिसे चाहता है वो अनमोल नहीं है? आत्मा अनमोल है, ये हम उस कीमत से जानते हैं जो मसीह ने इसके लिए चुकाई। चांदी और सोने से नहीं बल्कि अपने मांस और खून से उसने इसे छुड़ाया। अगर उसने इसे खरीदने के लिए अपने दिल की कोर दे दी तो यह अनमोल होगी। अपनी आत्मा को खोना कैसा होगा? लेकिन यह अनमोल है क्योंकि यह अनंत है। और इससे मुझे ध्यान आता है, मैं इन बिंदुओं पर चल रहा हूं। आप घर पर इन पर विस्तार से विचार कर सकते हैं कि आत्मा अपनी क्षमताओं के कारण अनमोल है। क्या आप वहां तारों वाला मुकुट देखते हैं? क्या आप वहां उस सिंहासन को देखते हैं जिसके पैर में ताड़ की शाखा है? क्या आप उस मोतियों से जड़े शहर को देखते हैं जिसकी रोशनी सूरज से भी तेज है? क्या आप उसकी सुनहरी सड़कों और उसके 3 गुना खुश निवासियों को देखते हैं? एक स्वर्ग है जिसे आंखों ने नहीं देखा है, जो सपनों से भी बढ़कर है और जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन अगर आत्मा खो गई है तो वह खो गई है। हम बहुत सी खोई हुई चीजों का विज्ञापन देखते हैं। अब अगर किसी व्यक्ति की आत्मा खो जाती है तो मुझे यह विज्ञापन करने दो कि उसने क्या खोया है। उसने एक ताज खो दिया है। उसने एक वीणा खो दी है। उसने एक सिंहासन खो दिया है। उसने एक स्वर्ग खो दिया है। उसने एक अनंत काल खो दिया है। जब मैं सोचता हूं कि एक आत्मा कितनी खुश हो सकती है, तो मुझे लगता है कि उसका खो जाना बहुत बड़ी बात है, भले ही उसे पूरी दुनिया मिल जाए। वास्तव में, मैं दुनिया को इसके विपरीत नहीं रख सकता। यह ऐसा है जैसे मैं आल्प्स को एक तिल के टीले से मापूं। अगर आप मुझे दुनिया का माप एक धूल का कण भी दें, तो मैं आपको नहीं बता सकता कि दुनिया कितनी बड़ी है। और अगर आप मुझे दुनिया का मूल्य केवल एक दुनिया से आंकने दें, तो मैं आपको स्वर्ग का मूल्य नहीं बता सकता। हे भगवान, चूंकि आत्मा स्वर्ग पाने में सक्षम है, इसलिए उसका खो जाना एक भयानक और भयावह बात है। लेकिन अंत में विचार करें कि आत्मा को कहां जाना चाहिए जो खो गई है। कल्पना से परे एक जगह है जितना कि स्वर्ग उससे ऊपर है। धुंधले अंधेरे का स्थान जहां केवल भयावह लपटें ही अंधेरे को दिखाती है। एक ऐसा स्थान जहां आग की लपटें भयानक बिस्तर हैं जिन पर आत्माएं कराहती है। एक ऐसा स्थान जहां सर्वशक्तिमान ईश्वर अपने मुंह से गंधक की धाराएं उंडेलता है जिससे आग का ढेर और ढेर सारी लकड़ियां जल उठती हैं जिन्हें ईश्वर ने खोए और बर्बाद लोगों के लिए एक पैर की तरह तैयार किया है। एक ऐसा स्थान है जहां केवल भयावह दुख के दृश्य दिखाई देते हैं। एक ऐसा स्थान है जहां मुझे नहीं पता कि वो कहां है। वो कहीं न कहीं है। मुझे विश्वास है कि इस धरती के गर्भ में नहीं, क्योंकि इस दुनिया के लिए नरक का होना एक दुखद बात है। लेकिन कहीं दूर दुनिया में एक ऐसा स्थान है जहां एकमात्र संगीत शापित आत्माओं का शोकपूर्ण सिम्फनी है।
जहां चीखना, कराहना, विलाप करना और दांत पीसना एक भयानक संगीत कार्यक्रम है। एक ऐसा स्थान है जहां राक्षस गांठदार जलते तारों के चाबुक के साथ हवा की तरह तेजी से उड़ते हैं, गरीब आत्माओं को प्रताड़ित करते हैं, जहां पीड़ा से जलती हुई जीभें मुंह के छतों को जलाती हैं जो पानी की बूंदों के लिए चिल्लाते हैं। वो पानी जिसे सभी ने नकार दिया। एक ऐसा स्थान है जहां आत्मा और शरीर अनंत क्रोध को सहते हैं जितना सीमित सहन कर सकता है। जहां न्याय के प्रहार आत्मा को कुचल देते हैं। जहां प्रतिशोध की निरंतर मार शरीर को पीटती है। जहां अनंत क्रोध की शीशियों से लगातार निकलने वाली धार आत्मा को डांटती है। और जहां तलवार की धारें भीतरी मनुष्य में गहरे वार करती है। हमारा कहना है, मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता। 1 घंटे के भीतर आप में से कुछ इसे जान सकते हैं। यदि आपके जीवन का पर्दा 2 भागों में बटा है, तो आप में से कुछ जल्द ही खुद को खोई हुई आत्माओं के आमने सामने पा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। तब, महोदय, आपको पता चलेगा कि अपनी आत्मा को खोना क्या होता है। लेकिन तब तक आप इसे कभी नहीं जान पाएंगे, और न ही मैं इसे आपके सामने रखने की आशा कर सकता हूं। ये शब्द व्यर्थ है। मैं जो बातें कहता हूं वे हल्की हैं। वे केवल एक चित्रकार की कल्पनाएं हैं जो इतने भयानक दृश्य को चित्रित नहीं कर सकता। क्योंकि पृथ्वी पर इतने काले या इतने उग्र रंग नहीं हैं कि इसे चित्रित किया जा सके। पापियों के रूप में, यदि तुम जानते कि नरक का क्या अर्थ है, तो क्या तुम बता सकते हो कि अपनी आत्मा को खोना क्या होता है? तो फिर हम किस व्यवहारिक शिक्षा के साथ समाप्त करते हैं? यदि, जैसा कि निश्चित रूप से होता है, सबसे अनुकूल परिस्थितियों में भी, एक पापी अपनी आत्मा को खोने पर दुनिया के लाभ से बहुत अधिक हार जाता है, तो किसी भी समय एक आदमी के लिए अपनी आत्मा को थोड़े से पैसे में बेचना कितना बेतुका है। एक आदमी है जिसने अपनी आत्मा को आधे सिक्के के लिए बेच दिया है। जहां आप कहते हैं, मैं उसे खुद जवाब देने दूंगा। बहुत से लोगों ने ऐसा किया है। एक ने कहा, मुझे लगता है कि मुझे रविवार को अपनी दुकान का एक शटर बंद करके और थोड़ा सा बेचकर 2 शिलिंग मिलने चाहिए। मैं आपकी आत्माओं को हर हफ्ते 2 शिलिंग देने के लिए इतने पैसे दे सकता हूं। एक और आदमी कहता है, मुझे लगता है कि अगर मैं उन कैल्विनिस्टों में से एक नहीं होता तो मुझे एक अच्छी स्थिति मिलनी चाहिए। और वो भगवान के घर जाना छोड़ देता है और एक अधिक फैशनेबल धर्मवादी बन जाता है। एक अच्छी स्थिति के लिए अपने चिरस्थायी हित को बर्बाद करना एक अच्छी बात है। यह आपको एक दिन बुरे हालात में डाल देगा। यह आश्चर्यजनक है कि कोई व्यक्ति अपनी आत्मा को कितना कम बेचता है। मुझे एक किस्सा याद है। मेरा मानना है कि यह सच है। मैंने लगभग ये कह ही दिया था कि मुझे आशा है कि ऐसा ही होगा। एक मंत्री खेतों से होकर जा रहा था और उसकी मुलाकात एक ग्रामीण से हुई और उसने उससे कहा, अच्छा मित्र, आज बहुत ही सुहावना दिन है। हाँ महोदय, ऐसा ही है। और उसे प्राकृतिक सौंदर्य आदि के बारे में बताते हुए उसने कहा, हमें अपनी दया के लिए कितना आभारी होना चाहिए। मुझे आशा है कि आप बिना प्रार्थना किए कभी बाहर नहीं निकलेंगे। उद्धरण चिन्ह। प्रार्थना कीजिए महोदय, उसने कहा, मैं कभी प्रार्थना नहीं करता। मेरे पास प्रार्थना करने के लिए कुछ भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मंत्री ने कहा, कितना अजीब आदमी है। क्या आपकी पत्नी प्रार्थना नहीं करती? अगर वो चाहती है तो क्या आपके बच्चे भी प्रार्थना नहीं करते? अगर वे चाहते हैं तो वे करते हैं। मंत्री ने कहा, आपका मतलब है कि आप प्रार्थना नहीं करते। मुझे लगता है कि यह बहुत सही नहीं था। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने देखा कि वो व्यक्ति अंधविश्वासी था। अब मैं तुम्हें आधा ताज दूंगा अगर तुम मुझसे वादा करो कि जब तक तुम जीवित हो प्रार्थना नहीं करोगे। बहुत अच्छा, उस आदमी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास प्रार्थना करने के लिए क्या है। और उसने आधा ताज ले लिया। जब वो घर पहुंचा तो उसके मन में विचार आया, मैंने क्या किया है? और किसी ने उससे कहा, ठीक है जॉन, तुम जल्द ही मर जाओगे और तब तुम प्रार्थना करना चाहोगे। तुम्हें अपने न्यायाधीश के सामने खड़ा होना होगा और प्रार्थना न करना एक दुखद बात होगी। उद्धरण चिन्ह। इस तरह के विचार उसके मन में आए और वो बहुत दुखी महसूस करने लगा और जितना अधिक वो सोचता उतना ही अधिक दुखी होता गया। उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि क्या बात है। वो कुछ देर तक उसे बता नहीं सका और अंत में उसने स्वीकार किया कि उसने फिर कभी प्रार्थना न करने के लिए आधा ताज लिया था
और वो उसके मन में प्रार्थना कर रहा था। बेचारे अज्ञानी ने सोचा कि यह वो दुष्ट था जो उसके सामने प्रकट हुआ था। उसने कहा, मैं जॉन, निश्चित रूप से ये शैतान था और तुमने उस आधे ताज के लिए अपनी आत्मा उसे बेच दी है। बेचारा कई दिनों तक काम नहीं कर सका और वह इस विश्वास से बहुत दुखी हो गया कि उसने खुद को शैतान को बेच दिया है। हालांकि पादरी जानता था कि वह क्या करने जा रहा है और पास में ही एक खलिहान था और वो वहां प्रचार करने जा रहा था। उसने अनुमान लगाया कि वो व्यक्ति अपने मन के भय को कम करने के लिए वहां आया होगा और निश्चित रूप से वो एक सब्बात शाम को वहां था। और उसने उसी व्यक्ति को सुना जिसने उसे आधा ताज दिया था। उसने अपने पाठ के लिए ये शब्द लिखे, अगर कोई व्यक्ति पूरी दुनिया को जीत लेता है और अपनी आत्मा खो देता है तो उसे क्या लाभ होगा? मैंने कहा, उस व्यक्ति को क्या लाभ होगा जिसने अपनी आत्मा को आधे ताज के लिए बेच दिया? वो व्यक्ति चिल्लाता हुआ आया, श्रीमान, इसे वापस ले लो, इसे वापस ले लो। क्यों? पादरी ने कहा, आप आधा ताज चाहते हैं और आपने कहा था कि आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन श्रीमान, उन्होंने कहा, मुझे प्रार्थना करनी होगी। अगर मैं प्रार्थना नहीं करता तो मैं नष्ट हो जाऊंगा। और कुछ समय तक परीक्षण के बाद आधा ताज वापस कर दिया गया और वो व्यक्ति अपने घुटनों पर भगवान से प्रार्थना कर रहा था। और ऐसा हुआ कि वही परिस्थिति उसकी आत्मा को बचाने और उसे एक परिवर्तित व्यक्ति बनाने का माध्यम बनी। अब मैं इससे अधिक विचित्र कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं तुम में से कुछ को ये कहकर विदा करता हूं कि यद्यपि तुम सोचते हो कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, फिर भी वास्तव में यहां मेरे पास ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने सांसारिक लाभ के लिए कुछ करके अपने आप को शैतान को बेच दिया है, जिसका अंत में उन्हें अपनी आत्मा की हानि ही हुई। क्या तुम में से कोई यह जानना चाहता है कि तुम्हारी आत्मा कैसे बच सकती है? इसका उत्तर यहाँ है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और बपतिस्मा लो और तुम बच जाओगे। और तुम में से जो कोई अपने आप को पापी जानता है, उसे इसे अपनी सांत्वना के रूप में लेना चाहिए। यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए दुनिया में आया, यहाँ तक कि सबसे बड़े पापियों को भी। इसे छोड़ दो, हे सबसे बड़े पापियों, और आनंदित हो जाओ, क्योंकि यीशु मसीह तुम्हें बचाने आया था। ईश्वर मसीह के कारण अपना आशीर्वाद तुम्हें दे। आमीन।